गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है बहुत जल्दी गेम चेंज होने वाला मोमेंट आपकी लाइफ में बनने वाला है। कोई बहुत बड़ा खेल पलट कर आपके फेवर में बहुत बड़े तौर पर काम करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में जो खेल चल रहा है उसे पलटते हुए आप देखोगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। विक्ट्री गाइस, सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ का कोई भी खेल चल रहा है, किसी प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण आपको यही कह रहे हैं। क्योंकि जब भी लाइफ के इस तरीके के खेल किसी सरल व्यक्ति के साथ खेला जाता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आगे आते ही है, वो सारथी बनते ही है और इस तरीके के खेल को वो ही हैंडल कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहली बात, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी गेम खेला जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, किसी तरीके के माइंड चलाए जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात को लेकर कि आपकी लाइफ में, यानी हमारी लाइफ में है ना, जिस भी तरीके के खेल चल रहे हैं ना, वो खेल खत्म होने वाले हैं। उस खेल में बाजी आपके फेवर में, यानी बाजी जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे होगा। सीधे तौर पर इस खेल में विक्ट्री मिलते हुए नजर आ रही है। अब बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे पहला ही कार्ड विक्ट्री का आने का मतलब यह है, स्थितियां कोई कैसे भी बनाने की कोशिश कर ले दिमाग में, बस एक ही बात इन दिनों में याद रखना गाइस, कि जो मैं संवाद इन दिनों में आपको दूसरी बार कह रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण शकुनी को कहते हैं कि अब कैसी भी चालें चल लो, लेकिन चालें सोच कर चलना, क्योंकि हर चाल का एक अच्छा फायदा मेरे पांडवों को मिलेगा। तो अपने आप को पांडव समझो गाइस, और अपने कर्म जो है ना वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित रखना, क्योंकि खेल बदलेगा। चाहे कितने ही लोग क्यों ना विरोध में हो, चाहे कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, कितना ही बड़ी लोगों की संख्या क्यों ना हो, है ना, अगर हमारे साथ हमारे मालिक है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया है। बिल्कुल परेशान मत हो, ये समय बिल्कुल आपकी लाइफ का खेल पलटने वाला है, आपकी बाजी पलटने वाला है ना। देखो, इन दिनों में एक मैसेज आपके सामने आ रहा होगा, लोगों ने छल को चुना, मैंने छलिया को, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, देखो शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भगवान कृष्ण के पास तो अर्जुन भी गया था और दुर्योधन भी गया था। अब भगवान को पता है कौन अर्जुन और कौन दुर्योधन है ना। पता नहीं क्यों किसी के माइंड में ये बात चल रही है। वो इस रीडिंग में जो बात आई वो मैंने आपको बताई गाइस। भगवान को पता है कौन स्वार्थी है, कौन छल कर रहा है ना। दुनिया को लोग जो है ना एक छलावे में लेकर आ सकती है, समझ रहे हो ना। वहां बदमाशी चल सकती है, वहां पर एक्स्ट्रा दिमाग चल सकता है, या दिमाग की गंध कहते हैं ना, वो चल सकती है। लेकिन 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 मालिक के सामने भाव छुपते नहीं है, वो फिर सजा के पात्र बनते हैं और 100% ऐसे लोगों को सजा मिलती है, समझ रहे हो ना। विक्ट्री निश्चित तौर पर मिलेगी। अगर 66666 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, फिर भी विक्ट्री का मिलना लिखा हुआ है, क्योंकि अब खेल पलटना, अब बाजी पलटनी है ना। अब उस चक्रव्यूह से आपको बाहर लेकर आना है जिसमें आप बहुत लंबे समय से फंसे और अटके हुए थे, है ना। अभी हो सकता है इन दिनों में एक दिमाग में विचार आ रहा होगा, किसी फैसले को लेकर अफसोस हो रहा होगा आपको कि काश इमोशनल होकर किसी तरीके का फैसला नहीं लिया होता, तो आज इतनी बड़ी परेशानी आपको झेलने नहीं पड़ती। क्योंकि इसके साइन भी आपको पहले मिले थे, डेफिनेटली मिले थे गाइस, और फिर किसी साइन को आपने इग्नोर किया और आज आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ इस तरीके के साइन मिले थे, इस तरीके का संकेत मिला था कि कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, बट आप नहीं समझे, फिर भी उसे इग्नोर किया और इमोशनल होकर फैसला लिया। वहां पर आज अफसोस हो रहा है आपको। बट देखो, किसी भी चीज को लेकर अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, और अपनी गलती से ऐसे सीखो कि दोबारा आपको इस प्रकार के अफसोस करने की आवश्यकता ना पड़े,
है ना जी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना जी। चैरियट, ये लो, यूनिवर्स ने एक्शन लिया है इस बार आपके लिए, क्योंकि एक अति हो गई है गाइस, एक हद पार हो गई है। और जब भी अति होती है, हद पार होती है ना, कहता ना कि जब भी अधर्म बढ़ता है ना, जब भी मर्यादाएं टूटती है ना, तब भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में आते हैं, तब उनकी एनर्जी काम करती है ना जी। बिलीव रखना गाइस, बिलीव रखना, ये तो भगवान कृष्ण जो है ना, ये अपने तरीके से जवाब देते हैं। और अगर महादेव आ जाए ना, तो वो फिर तांडव ही मचाते हैं। समझ में आ रही है ना बात, अति पर कुछ चीजें चल रही है, तो एक तांडव होने से पहले अगर ये खेल सुलझ जाए ना, तो बहुत अच्छा है। वरना अगर महादेव की उपस्थिति अगर दर्ज हो गई ना, तो फिर तांडव होगा। फिर एक कहता ना कि एक जिस तरीके की सिचुएशन बनेगी ना, वो वैसे भगवान कृष्ण भी संभालने योग्य चीजें रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके का दिमाग किसी इंसान में चल रहा होता है ना। वहां फिर जवाब उसी तरीके से मिलता। बट एक बात दिमाग में रखना इस समय में कि क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड भी आया है ना, कि जिसने भी आपकी लाइफ में बहुत बुरे लेवल पर खेल खेलने की कोशिश करी है, आपको परेशान करने की कोशिश करी है, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आपको मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है ना। आप पर बर्डन डाला जा रहा है, आपको गलत करके और ज्यादा गलत करना आपके साथ, वो चीज आपके साथ की जा रही है ना। मैं एक बात को आपको यही कहूंगी, द हायरोफेंट की एनर्जी यही कहती है कि आप अपनी डिग्निटी को बनाए रखना, है ना। लोग अपने स्तर तक आपको लेकर आने की कोशिश में है, वहां तक अपने को जाना है नहीं, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी यही कहती है कि आप अपनी डिग्निटी को बनाए रखना और कुछ चीज़ों पर ना सरेंडर करना, क्योंकि विक्ट्री के साथ एक सरेंडर वाली एनर्जी है गाइस, और ये आपके सरेंडर का परिणाम विक्ट्री के रूप में है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स किसी न किसी प्रकार से, भगवान कृष्ण जिनको भी आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो ना, वो किसी न किसी प्रकार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इस बार ब्रह्मांड है ना, इस बार खुद मालिक आपके लिए इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं कि जहां पर आपको विक्ट्री मिले। और ये सीधे तौर पर ये जो लोग आपके लिए खेल खेल रहे हैं ना, उन्हें उन्हें बताया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार से इस तरीके का कर्मा रिटर्न किया जाएगा और ऐसे खेल में फंसाया जाएगा कि ये लोग कभी भी आपके साथ खेल खेलने लायक ना रहे, है ना। कभी भी आपके साथ खेल खेलने लायक नहीं रहेंगे, ये देखना। और ये चीज होगी गाइस, 100% होगी। ये चीज पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आपको इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि अगर आपका दुश्मन भी हो ना, वो कर्म भोग रहा होता है ना, उनको उनको कर्मों की सजा मिल रही होती है ना, तब भी आपका दिल पसीज जाता है ना। तो एक आपको दिल से स्ट्रांग करने के लिए, कब हो न्याय जो होना चाहिए, अब आपका दिल नहीं पसीजेगा। क्योंकि अब आपको समय जो है ना, इस वजह से कठोर कर रहा है कि देखो, अगर आप लोगों को माफ करते हो या लोगों को मौका देते हो ना, लोग किस तरीके का आपके साथ वही छल करते हैं। और एक चीज कहूंगा, अगर झूठ और फितरत धोखा किसी इंसान में भरा हुआ हो ना, उससे आप उम्मीद कतई मत करना कि इंसान कभी सुधर सकता है। ये बात पक्की है, वही इंसान आगे चलकर और बड़ा छलावा आपके साथ करेगा, है ना जी। तो ये चीज कही जा रही है, द हायरोफेंट की एनर्जी यही कह रही है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स ने आपके लिए स्ट्रेटेजी बना ली है और बहुत जल्द उनकी स्ट्रेटेजी आपके सामने आएगी और आप खुद से विक्ट्री पा जाओगे गाइस। देखना, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्निटी को बनाए रखना है और अपने आपको मालिक को सरेंडर करना है। आप जिनको भी ध्याते हो, जिनके शिष्य मानते हो खुद को, है ना, अपने गुरु को प्रार्थना करो, है ना। अपने गुरु को ये कहो कि मुझे इस मामले में विक्ट्री दिलाओ, मालिक अपने आप आपको विक्ट्री दिला दे जाएगी, मालिक के नेक बच्चों को, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपको एक पैटर्न से बुरी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, मतलब सच्ची कह रही हूँ, बहुत बुरी तरीके से आप फंसे हुए हो इस पैटर्न में। और इस बार ऐसे निकलोगे इस पैटर्न में कि कभी भी नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आती हुई खुशी के बारे में भी है, ये कर्मा के बारे में भी है ना, कि अब आप फ्री होने वाले हो गाइस, है ना। अब आप फ्री होने वाले हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो, आपकी लाइफ ये है, समझ रहे हो ना। और पता है, मतलब जैसे ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है, अगर आप
ट्रांसफॉर्मेशन से डर भी रहे हो ना, आपको पता है कि अब जो चीज़ें बदलेगी ना वो अच्छे लेवल पर बदलेगी, बहुत बड़े लेवल पर बदलेगी, है ना। और वहाँ पर आपका जो है ना मन थोड़ा सा कहीं पर हिचकिचाहट कर जाता है। हिचकिचाहट करने की आवश्यकता ही नहीं है गाइस, तभी तो आपके दिल को इतना कठोर किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। और एक बात याद रखना गाइस कि अगर किसी मामले में मालिक का हस्तक्षेप चलता है तो वो मामला छोटे लेवल पर कतई नहीं होता। सीधे तौर पर अगर आपको मालिक की उपस्थिति, आपको मालिक का एहसास हो रहा है तो वो मामला छोटा कतई नहीं हो सकता। एक छोटी छोटी बातों पर ये चीजें नहीं होती गाइस, है ना। समझने की कोशिश करो, खेल पलट रहा है, बाजी पलट रहा है, और पलटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीजें होंगी अब आपके ही फेवर में काम करेगी, समझ लेना। इतने टाइम तक आप मालिक से किसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मालिक ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है। अब देखना अब किस प्रकार से आपकी प्रार्थना फलती है ना। अब किस तरीके से आपकी किसी समस्या का समाधान होता है। अब मालिक का एक्शन देखना गाइस, मालिक का एक्शन देखना, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आपकी लाइफ में होना, ये खेल पलटना। द फूल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। जैसे कहता है ना कि सारी नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से निकल जाना, है ना। आपकी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना, सकारात्मकता होना, आपके काम का अगर किसी प्रकार का बर्डन है उसे व्यवस्थित कैसे करना, है ना। ये सारी चीजों को लेकर द फूल की एनर्जी, आप किसी प्रकार से लापरवाह होकर नहीं चलोगे गाइस। लापरवाह मीन्स इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेना, ये चीज आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। अब तो आप कतई नहीं, एक कहता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, आपके साथ अब वो चीजें चल रही है कि अब आप इमोशनल होकर कतई फैसला नहीं लेने वाले हो। आप बहुत बुरे लेवल पर बदले हो गाइस, सच्ची कह रहे हो। बहुत अंदर तक में आप बदले हो, और बदले हो तो इतना अच्छा बदले हो कि अब आपको कोई आपका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में आया, और एक नई शुरुआत सीरियस से आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ पर शांति, पीस, अच्छा वातावरण, है ना, सुखद चीजें आपकी लाइफ में हो। आप जो चाह रहे हो वहाँ उस लक्ष्य की तरफ आप दौड़ो, अपने वर्क पर फोकस करो। किसी प्रकार के चैलेंजेस नहीं गाइस, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं, है ना। ये चीज आपके साथ हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से देखे ना, ये इंसान ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि जहाँ पर सरेंडर किया हुआ है मालिक को कि मालिक आप संभालो। हाँ, तो ये चीज मालिक कर ही रहे हैं गाइस, पहला ही कार्ड ही बता दिया कि ये चीज आपके साथ होने वाली है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, देखो 8 की एनर्जी, बिल्कुल आप जैसे हो ना किन्हीं चीजों को छोड़कर जो सर्व नहीं कर रही है उन्हें पूरी तरीके से, एक बहुत गलत तरीके से बताया जा रहा है, वो मैं नाम नहीं लूंगी गाइस, लेकिन जैसे हो ना कि जो चीजें सर्व नहीं करती है ना, और आपने पूरी तरीके से अच्छा खासा, देखो हर्मिट वाली एनर्जी में आप इस वजह से आए हो, 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आप अटके हुए हो ना, अभी थोड़े दिन हो सकते हैं कि आपने हर किसी से डिस्कनेक्ट करके खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचा, बहुत गहरा मूल्यांकन किया है। उस गहरे मूल्यांकन में आपको या तो नींद नहीं आई है, या कोई बात ऐसी है जो बार बार रिपीट 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 आपके दिमाग में चल रही है। आप परेशान भी हुए होंगे, हो सकता है कि आपका वर्क पर फोकस नहीं गया होगा, लेकिन आप एक फैसले तक पहुंच गए, आप एक निष्कर्ष तक पहुंच गए, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या सर्व कर रही है, क्या सर्व नहीं कर रही है, या किस चीज़ों से आपकी लाइफ पर कितनी सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ रहा है। एक मूल्यांकन कहता है ना किसी इंसान का समझदारी पूर्वक लेना और शांति पूर्वक लेना, है ना। आप वो चीज़ कर रहे हो गाइस, और गलत नहीं है, गलत नहीं है, आपका लिया फैसला आपके लिए सही साबित होगा, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि कुछ चीज़ें है ना अ, अलग ही लेवल पर बनेगी गाइस आपके, बट जो भी होगा वो द फुल की एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग का साइन है गाइस, बहुत बड़ा न्यू बिगनिंग का साइन है ना। और देखो खेल किस तरीके से बदलेगा कि जिन लोगों ने आपकी स्थिति इस लेवल पर करी है ना, आपको अलोन करने की, पता है किसी इंसान की मंशा क्या है, आपको अकेला करना है। जैसे ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह रही है, ये इंसान ना केवल आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है, बहुत ज़्यादा, आपको इल्म ही नहीं होगा गाइस, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि किसी न किसी बहाने से आप पर कितनी ज़्यादा नज़र रख रहा है या रख रही है, जो भी है ना।
न केवल यहाँ तक में बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा आपको पता है पर उस लेवल पर पता नहीं। इस इंसान की पता है ऑब्जर्वेशन करने की, नज़र रखने की बहुत गंदी आदत है ना। और काफ़ी सारी चीज़ों पर मतलब जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि इस इंसान की सोच किस स्तर पर है। जैसे एक अपराधी टाइप की सोच हो ना, ये इंसान की वैसी सोच है। और एक बात 100% कह दूँ कि ये जो थोड़ा सा इस तरीके के बिहेवियर नज़र आते हैं ना, उन्हें आप नोटिस करो। ये आगे चलकर ऐसे व्यवहार और आदतें हैं ना, आगे चलकर बहुत बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ गलत होते हैं गाइस, ऐसे सच्ची बता रही हूँ, है ना। ये मैं क्या ही कहूँ, गलत तरीके से नज़र रखना, समझ रहे हो ना, और किसी का छीनने से संबंधित वो चीज़ इनके व्यवहार में देखने को मिल रही है। ये इंसान सच्ची कह रहे हो, जब भुगतना शुरू होगा ना, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब एक चीज़ यकीनन कह रही हूँ, इस इंसान के शब्द और वाणी देखना आप कि कितने गंदे लेवल के हैं, गंदे लेवल के हैं, सच्ची कह रही हूँ। और दूसरा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी की, जब इस इंसान को वापस कर्मा रिटर्न होगा और जब भुगतना पड़ेगा ना, इस इंसान से क्या क्या छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। क्योंकि इस इंसान को बहुत अहंकार है और इसका अहंकार समय पूरी तरीके से तोड़ेगा, बाकायदा तोड़ेगा। देखना, ये खेल पलटता है। ये आपको अकेला रखना चाह रहा है ना, अकेला करना चाह रहा है ना, इस इंसान की गत देखना। कोई हेल्प करने वाला, कोई पानी तक का पूछने वाला नहीं होगा इनको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो खेल पलटा ना। ये आपको किसी पैटर्न में फंसाना चाह रहे थे, ये खुद इस पैटर्न में फंस रहे हैं, पूरी तरीके से फंस रहे हैं, कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। झूठ और धोखे का रिजल्ट यही होता है गाइस। जब भी इंसान झूठ और धोखा करता है किसी इंसान को, बिना मतलब परेशान करने की कोशिश करता है, बिना मतलब षड्यंत्र करने की कोशिश करता है ना, वो सोचता है कि मालिक को तो पता चलता है नहीं, पहले भी कितना ही गलत किया ना, उसका क्या परिणाम निकल कर आ गया, है ना। कुछ भी नहीं हुआ ना उससे, मालिक भी मौका देते हैं। और ऐसे लोगों का एक कहता है ना कि खुलकर व्यवहार सामने आए एक बार, कि किस तरीके के बिहेवियर के लोग हैं। इनको ऐसा लगता है मालिक देखते नहीं है, मालिक कर्मा रिटर्न नहीं करते। बट बीज बो देना और उसके बाद में एक पौधा बनना, पौधे में उतनी ताकत नहीं होती जितना वो परिपक्व वृक्ष बनता है ना। यानी ऐसे बुरे कर्मों का जो वृक्ष बना है ना, क्या पता ये जन्म और क्या पता कितने जन्म ये इंसान भोगे, पर भुगतेगा, डेफिनेटली भुगतेगा गाइस। जो जो पीड़ा इसने आपको दी है, लिख कर रख लो। समय इस इंसान का चेहरा नहीं भूलेगा, इसके शब्द नहीं भूलेगा, इसके मन की जो सोच है वो नहीं भूलेगा, इसकी हरकतें नहीं भूलेगा। देखना, है ना, समय हर चीज का हिसाब किताब करेगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा गंदा प्रचार कर रहा है, कुछ बहुत ज्यादा गंदा आपके लिए बोल रहा है या बोल रही है, जो भी है। बट ये आपके लिए बहुत निंदा, जैसे हो ना किसी इंसान के लिए घंटे कम पड़ जाए, एक बार अपना काम साइड में रखकर आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत कहते रहना, झूठ बोलते रहना, झूठ बोलते रहना, ये स्थितियां आपके लिए कर रहा है। क्योंकि क्रो की एनर्जी है, साथ में स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाणी के बारे में। और ये इंसान जो है ना, हर वक्त सोचता रहता है कि आपके लिए किस तरीके की प्लानिंग करे, है ना, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके विरुद्ध झूठ बोलने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए किस तरीके की प्लानिंग करे। प्लानिंग करने दो, आखिरकार प्लानिंग तो मालिक के चलेगी। मैं तो सच्ची कहूँगा है, सच्ची कहूँ, ऐसे इंसान जब भी जहां भी होता है ना, मेरे मन से यही निकलता है, एडी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना। और जब मेरे भगवान कृष्ण वापस जवाब देते हैं ना ऐसे लोगों को, अपनी पावर दिखाते हैं ना, तब ये मामूली हो जाएंगे, सच्ची कह रही हूँ, है ना। ये है या ना है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जब कर्मा रिटर्न होगा इन लोगों को, जब वापस भगवान कृष्ण जो है ना इन लोगों को जिस तरीके से सजा देंगे ना, तब इन्हें एहसास होगा, तब इन्हें पता चलेगा कि ईश्वर देखते हैं या नहीं देखते, मालिक देखते हैं या नहीं देखते। इन्हें अभी भगवान का वो है नहीं ना, क्या कहते हैं, डर नहीं है इन्हें, है ना। स्वार्थ के आड़े इंसान इतना अंधा हो चुका है। द मून, देखो इस इंसान का झूठ सबके सामने आने वाला है।
और ये आप दिल से चाहते हो गाइस, और ये प्रार्थना आपने ईश्वर से करी है, आपकी इच्छा पूरी होगी, देखना बहुत जल्द पूरी होगी। इस इंसान का झूठ, इस इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरेगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इतने बुरे तरीके से इस इंसान का झूठ सबके सामने आएगा, जब मैं क्या कहूँ गाइस, सच्ची कह रही हूँ, इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा। शर्मिंदा सच बताऊँ ना तो ये सिर्फ एक हो ना कि उस समय की स्थिति में गलती की माफ़ी मांग कर फ्री हो जाना और बाद में और चाले चलना, ये वो दिमाग है। एक हो ना कि अपनी गलती दिल से नहीं मानने वाला इंसान, क्योंकि अगर एक बार गलती हो और इंसान का मुखौटा उतरे ना तो उन्हें वो शर्मिंदा होता है, वो सोचता है कि वो आगे इस तरीके की गलती ना करे, वरना लोगों की सोच किसी इंसान के लिए कैसी रहेगी। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो और सोचते हैं कि इस बार तो माफ़ी मांग लेते हैं, आगे किस लेवल पर गलत करेंगे, बट इस बार जो है ना, हर बार सोमवार नहीं होता है ना जी, और हर बार माफ़ी नहीं होती। तो इस बार खेल बहुत बुरे लेवल पर पलटेगा गाइस, और ऐसे में देखना इस इंसान से क्या क्या छूटता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर किसी इंसान को लॉस होगा और सडन लॉस होगा, और ऐसा लॉस होगा जिसकी भरपाई ये कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अलोन की एनर्जी है ना, अकेलेपन की एनर्जी है, कुछ छूटने से संबंधित एनर्जी है। ये चीज़ पक्की है गाइस। द मून की एनर्जी, बहुत बड़ी लेवल पर झूठ का बोलना, बहुत बड़े लेवल पर झूठ का बोलना है, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखती हूँ कि ये इंसान ने आपके लिए क्या झूठ बोला है, कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इस इंसान ने आपके लिए क्या झूठ बोला है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन लिया है, आपकी इमोशंस को लेकर, है ना। OMG, ये भी बताया गया शायद कि आप किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना, या आपकी एनर्जी के बारे में किसी प्रकार का, या हो सकता है आपके चरित्र के बारे में किसी भी प्रकार से, लेकिन एक गलत बात आपके लिए इतनी बुरी लेवल पर बोली है जो असहनीय यूनिवर्स के लिए, शायद आपके लिए हो या ना हो, बट यूनिवर्स के लिए असहनीय है। उस बात को लेकर न्याय के रूप में ना मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है, और ये खेल पलटेगा गाइस, पलटेगा, डेफिनेटली पलटेगा। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना गाइस, एक तरफ पांडव जो थे ना, वो सिर्फ 5 पांडव थे, है ना, और एक साइड जो है शकुनी, दुर्योधन, भीष्म पितामह और दुशासन वगैरह, ये सब एक ही सोच के लोग आप समझो गाइस, है ना, एक ही सोच के लोग, जहां पर किन्हीं की नजरों के सामने गलत हो रहा है पर उन्हें कोई गलत चीज नजर नहीं आती। आप समझो, ये स्थिति आपकी लाइफ में सेम टू सेम ऐसी चल रही होगी कि लोगों के सामने है सही कौन है गलत कौन है, लेकिन लोग फिर भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और आपके मुंह से ये शब्द निकलते होंगे कि सच में लोग धृतराष्ट्र है, सामने सब चीज होने के बावजूद भी ये है। पर एक बात आप समझना गाइस, कि आप प्रार्थना मालिक से करो, खाना से करो कि आकर ना मेरे साथ न्याय करे, और भले कितने ही लोग आपके विरोध में क्यों ना हो, भले पांडव थोड़ी संख्या में ही क्यों ना हो, 1-2 ही क्यों ना हो, है ना, वहां पर आप कान्हा जी को कहो, और यहाँ तो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर पहले बता दे, क्योंकि किसी का मन तो इतना अशांत है कि जहाँ पर सीधे तौर पर, और आपके सामने वीडियोज ऐसे आते होंगे जहाँ पर आपके मन की शांति को लेकर, न्याय को लेकर आपको एक तसल्ली दी जा रही है, बेटा आप शांत रहो, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, बेटा आप शांत रहो, आपने कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वो यूनिवर्स ने करना, और यूनिवर्स जब करेंगे ना तब खैर नहीं है इन लोगों की, है ना। जब अगर समय ऐसा बता, और बाकायदा समय ऐसा बना हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, आज जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं ना, आप कुछ भी मत कहो इन लोगों को, इन लोगों को भुगतते हुए आप अपनी नजरों से देखोगे गाइस, या आप तक किसी प्रकार की न्यूज पहुंच जाएगी। अब आपकी इंटेंशन ये नहीं है ये भोगे, आपको तो ये है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, है ना, बट जैसे कर्मा है गाइस, और कर्मा किसी को बख्शता है नहीं, जिसने जैसा कर्मा किया है उन्हें वैसा फल मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। थ्री ऑफ कप्स, मैंने कहा ना गाइस, आप अपनी खुशी पर, है ना, फोकस रखो, आप कंफ्यूज मत हो। आपके मन में किसी चीज को लेकर चिंता है, पैसे को लेकर हो सकती है, या कोई और मामले को लेकर हो सकती है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। द मैजिशियन और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये अपने आप में कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो ना अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करो, है ना, अपनी आगे की जर्नी को मैनिफेस्ट करो,
है ना, अपने सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करो गाइस, अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करो, अपनी सफलता को मैनिफेस्ट करो, देवी ऊर्जा की कृपा आप पर बने उसको मैनिफेस्ट करो, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी गाइस, है ना। आप खुद मैजिशियन वाली एनर्जी में हो, मैजिशियन वाली एनर्जी में होने के बाद में भी यानी आपके पास अभी क्षमता है कि आप किन्हीं चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हो, लेकिन मालिक चाहते हैं कि ये काम, ये जो मामला है ना, वो आप अपने हाथ में मत लो, वो यूनिवर्स के हाथ में सौंप दो। और यूनिवर्स इस मामले में जो फैसला लेंगे, जो जजमेंट लेकर आएंगे ना, वो अलग ही लेवल का होगा गाइस, वो अलग लेवल का होगा, है ना। ये कहा जा रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बिना टेंशन के आप लाइफ को जी सकते हो, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना जी। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ये कार्ड्स देखो, 9 ऑफ पेंटिक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हीट ऑफ सोल। ये देखो, ये इंसान आने वाले समय में बहुत जल्दी गाइस, बहुत जल्दी आने वाले समय, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स पर सरेंडर करो, आपको कुछ चीज़ें लाइफ में बदलती हुई, अच्छी होती हुई, आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी गाइस। यहाँ पर फिर से नंबर 8 की एनर्जी, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये इंसान जो है ना, बुरी तरीके से अपनी लाइफ के कुछ मामलों में फंसेंगे। न केवल एक मामला है गाइस, 3-4 मामलों में किसी इंसान का फंसना, जहाँ पर इन्हें ये एहसास पक्का कराया जाएगा कि इनकी किस गलती की वजह से ये इतने सारे मामलों में एक साथ फंसे हैं, जहाँ पर सांस लेने की भी किसी इंसान को फुर्सत नहीं हो। आप एक बात दिमाग में रखना, दिमाग में रखना, सबसे पहला न्याय आपके साथ क्या होगा कि इस इंसान ने आपको मानसिक तनाव दिया है, और इसका जवाब यूनिवर्स इन्हें इस तरीके के मानसिक तनाव से देंगे कि इनको नींद में भी वही चीज़ें घूम घूम कर के इनकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है, किस स्थिति को पहले संभालने की कोशिश करें, समझ में ही नहीं आएगा, और ना कोई हेल्प करने वाला। ये देखो, ये कार्ड है ना, ये चीज़ यही कह रही है कि ये इसी बात के बारे में बताते हैं कि कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से, बहुत जो है ना, बुरे लेवल में काफ़ी सारी स्थितियों में एक साथ फंसने वाला है, एक साथ फंसने वाला है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाए हैं इस इंसान ने, ये तो बात क्लियर तरीके से पता चल रही है गाइस। तभी तो देखो खेल पलटता है ना, कहता ना सबका समय आता, आप अपनी भी बारी का इंतज़ार रखो कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको न्याय क्यों नहीं मिले। द ड्रीम, ये आना चाहता था 6 की एनर्जी पर, 6 की एनर्जी, ये नंबर 6 की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कोई सपना सुबह 3 से 5 बजे के बीच में इस मामले को लेकर आएगा, न्याय को लेकर आएगा, है ना। वो सपना सच है, ठीक, जो भी सपना आपको दिखेगा ना वो सच है, और वो चीज़ होगी लाइफ में, अच्छी है आपके लाइफ में। ओके, इंटेंसिटी, ये देखो, मतलब ये बात पक्की है गाइस कि जब एक न्यू बिगनिंग होगी ना, तो बहुत शानदार लेवल की आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पर मन पक्का इतना प्रसन्न हो जाए कि अगर चीज़ें कुछ लाइफ में गलत भी गई है ना, तो आपने सबक बहुत अच्छा सीखा। एक्चुअल में फूल की एनर्जी का मतलब सबक सीखना भी होता है, जो आपने सीख लिया, और अगर सच्ची कह रही हो ना, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है ना, तो आप रत्ती भर भी टेंशन मत लो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली और अभी भी अटके हुए स्टार की हैंगमैन वाली चीज़ आपको फील हो रही है, तो वो फिर चीज़ जो है ना वो लंबी खींचती है। अगर आप समझ गए, है ना, तो पन्ना चेंज है, फिर न्यू बिगनिंग है ना। और आपको शून्य शून्य की एनर्जी अभी बीते समय में, अभी मैं हाल फिलहाल में नहीं कह रही हूँ कि आपको शून्य, डबल शून्य की एनर्जी दिखी होगी, आपको बीते समय में शून्य शून्य की एनर्जी जरूर दिखी होगी। तब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये चीज़ें क्या चल रही है। तब हो सकता है आपकी लाइफ में चीज़ें फिर भी थोड़ी ठीक चलती हुई आपको लगी होगी, लेकिन वो थी भ्रम वाली सतियाँ। और शून्य शून्य की एनर्जी जब दिखती है ना, वो भ्रम को तोड़कर रियलिटी को आपके सामने लेकर आती है, और शून्य से एक नई शुरुआत करती है। तो फूल की एनर्जी उस सबक के बारे में, उस सबक की पोटली के बारे में बात करता है। ये देखो, ये देखो, जस्ट अभी शून्य की एनर्जी के बारे में बात कही, द फूल की एनर्जी यहाँ पर आई, ये वापस द फूल की एनर्जी, डबल शून्य की एनर्जी आई है गाइस, इन्फिनिटी का साइन भी कह सकते हैं। और ये एक अच्छी खासी नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो,
है ना। समय ने आपको क्लैरिटी ही लाकर देनी थी, वो क्लैरिटी आपको मिल गई तो पन्ना चेंज है। सबक सिखाने थे आपको, सबक समझाने थे, सिखाने नहीं थे, सबक समझाने थे आपको। वो सबक आपने समझ लिए हैं। अब आपकी लाइफ में आप लापरवाह होकर कभी भी फैसला नहीं लोगे, है ना। ये चीज़ तो है गाइस, ये चीज़ है। ये देखो, इन लोगों ने अपनी लाइफ में टावर को क्रिएट किया है। जैसे कहा ना कि यहाँ पर मून की एनर्जी आई ना। मून की एनर्जी किस लिए? देखो, झूठ बोलेगा कोई इंसान, धोखा करेगा तो उसे वो इंसान कभी भी बख्शता नहीं है। मतलब उस इंसान को बख्शा नहीं जाता है, ये बात पक्की है गाइस। इस इंसान ने अपनी लाइफ में टावर को क्रिएट किया है और बहुत जल्द देखना इस इंसान की लाइफ में, क्या तो पर्सनल क्या प्रोफेशनल लाइफ में, ये किस तरीके से बुरी तरीके से भुगतता है। क्योंकि पहले बता दिया गया कि 3-4 चीज़ों में ये इंसान इस तरीके का भुगतेगा और तब इस इंसान की वाणी जिस तरीके से सामने आती है ना, ये देखना। देखो गाइस, सच्ची बात है, जो गलत का साथ देगा वो भी उतना ही गुनहगार होता है ना। जैसे कहा ना कि आपको भी पता होगा कि कौन किन्हीं लोगों को ये सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र वाला किरदार अगर निभा रहे हैं ना, तो वो उतने ही गुनहगार है जितना कोई आपके साथ गलत कर रहा है। वो तो भुगतेगा, लेकिन उनके साथ उनका साथ देने वाले भी भुगतेंगे। ये चीज़ उनकी लाइफ में भी जाएगी, ठीक है ना। कर्मा रिटर्न है गाइस ये। नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, खुश रहने की कोशिश करो, शांतचित्त अवस्था में रहो गाइस। आपको यही कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में सीधे से शुरुआत हो रही है ना। आप बस अपनी हैप्पीनेस, खुशियाँ, अपने काम काज, अपनी हेल्थ, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में अपना ध्यान दो, है ना जी। सेपरेशन, ये देखो, इन लोगों को यही यही कह सकते हैं गाइस, अति पर आए हैं ना, तो मतलब आपकी लाइफ से नकारात्मकता का खत्म होना, पूरी तरीके से निकलना, ठीक है, ये चीज़ है। और इन लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े लेवल पर गलत होगा, पर डेफिनेटली गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। क्योंकि टॉवर के साथ ये कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हो कि इस इंसान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कितना बड़ा लॉस इस इंसान को होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पर ये है, समझ रहे हो ना। इस इंसान ने सोचा तक नहीं होगा, सपने में नहीं सोचा होगा कि इस इंसान को इतने बुरे लेवल पर भुगतना पड़ेगा, बट इस इंसान को भुगतना पड़ेगा, ये चीज़ है। द मास्टर, ओके, पार्टिसिपेशन, टर्निंग इन। देखो, आपके लिए यही कहा जा रहा है गाइस कि आप ना मेडिटेशन वगैरह करो, या आपकी लाइफ में हीलिंग के जो सोर्सेस आते हैं ना, उनको सोर्स को अपनाओ गाइस, कि आप किस तरीके से हील हो सकते हो, आपकी ऊर्जा किस तरीके से बैलेंस में आ सकती है। अवेयर रहना गाइस, किन्हीं किन्हीं जगह पर ना आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है ना। किन्हीं चीज़ों पर अवेयर रहना, ऐसे बेफिक्र होकर भी मत चलना कि चीज़ें आपके सामने हो, सतर्क रहने वाली बात हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सतर्क होकर ना चलो। ऐसी चीज़ नहीं करना, संभल कर चलना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस समय में आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है। आपको किसी प्रकार से खुद की तरफ से किसी प्रकार का एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूनिवर्स पर सरेंडर करो, जो भी सिचुएशन बनेगी आपके फेवर में बनेगी, और मालिक आपके लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, जिसमें आपकी जीत को पहले ही कार्ड के आधार पर 6 की एनर्जी पर बता दिया गया है कि आपको बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, और किसी प्रकार का इतना बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आएगा, आपने सोचा नहीं होगा। और जिन लोगों ने आपको दुखी किया है, आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को किस प्रकार से कर्मा रिटर्न होता है, किस तरीके से वो अपने कर्मों को भोगते हैं ना, अपने गलत कर्मों को जिस तरीके से भोगता है ना, उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस लेवल पर उन्हें दंडित किया जाएगा। आप मालिक पर बिलीव रखो, होने वाले न्याय पर बिलीव रखो, और शांत रहने की कोशिश करना। जो भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।